17 अप्रैल को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन की बैठक से पहले तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेजस्वी यादव को उन्होंने न्योता भेजा है, बुलावा भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बिहार के सियासत के लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीएम फेस पर टेंशन है, सीएम फेस पर मंथन है। तेजस्वी ने खुद को सीएम फेस बता दिया है। अब इस बीच तेजस्वी, खड़गे और राहुल से तीनों की मुलाकात होनी है, तो क्या बातें होंगी और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। राजीव जी, ये जो मुलाकात होगी, ये जो तेजस्वी का दौरा होगा, कितना अहम माना जाए उस बीच जब तेजस्वी ने खुद को सीएम फेस बता दिया है? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में आपको याद होगा कि आज से 4 दिन पहले यहीं एसकेएम में एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने खुद को न सिर्फ मुख्यमंत्री का बिहार का चेहरा बताया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वर्कर से उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरीके से युद्ध स्थल पर इस विधानसभा चुनाव में शामिल होइए, जनता के बीच जाइए, उनको जाकर के बताइए कि उनका बेटा तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री की कमान थामने के लिए तैयार है। ये उनका लैंग्वेज था और इसके लिए उन्होंने कई टास्क भी दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को। हालांकि उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत में बयानबाजियों का एक दौर जो है वो शुरू हो गया और कांग्रेस ने सबसे पहले इस पर आपत्ति दर्ज कराई और यह कहा कि भाई ये महागठबंधन तय करेगा कि वाकई में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो 4 महत्वपूर्ण दल हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया और यह कहा गया कि ये तेजस्वी यादव का निजी बयान हो सकता है, महागठबंधन का इस बयान से कोई भी लेना देना नहीं है। और आप देखिए कि कल राजेश राम, जो कि कांग्रेस के नेता है और औरंगाबाद के कुटुंबा से वो विधायक हैं कांग्रेस के, वहां कल जब वो गए थे तो वो हाथ में ढोलक लेकर के और विधिवत वो ढोल बजा रहे हैं और वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा उनको कांग्रेस कर्मियों ने बता दिया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार का जो है एक दलित चेहरा होगा और वो राजेश राम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज अम्बेडकर जी की जयंती भी मनाई जा रही है पूरे देश भर में और इस मौके पर कांग्रेस ने विधिवत राजेश राम को बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा उतार दिया है। अब देखिए, बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से आसिया जी होता दिख रहा है महागठबंधन के भीतर। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और उन्होंने खुद मन से इसकी घोषणा की। और तेजस्वी यादव ने नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव की भी अगर आप बात करेंगे तो कई बार लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को लेकर के यह बयान दिया है कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में होंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उनके बेटे को बिहार की जनता जो है मुख्यमंत्री बनाएगी। अब देखिए, कांग्रेस इसको लेकर के बड़ी असहज हो गई है। एक तो पहले से ये पता है कि कांग्रेस कह रही है कि भाई हम 70 सीट पर कम से कम चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर के आरजेडी की तरफ से बयान आया कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा ये जब चुनाव का वक्त आएगा उसमें बताया जाएगा। हालांकि तैयारी सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पर करती है। वहीं दूसरी तरफ राजेश राम ने कल खुद को, उनके कार्यकर्ताओं ने यह बता दिया कि भाई सीएम का ये बड़ा चेहरा है। और इस बीच जब कांग्रेस को यह लग रहा है कि नहीं भाई बिहार में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि महागठबंधन टूट जाए, क्योंकि अभी आप कन्हैया पटना आए हुए थे, बिहार में बेगूसराय का उन्होंने दौरा किया, कई जिलों का दौरा किया है। कन्हैया ने भी कहा कि भाई जब जिस समय सीट का बंटवारा होगा उस समय यह तय किया जाएगा और कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ने में सक्षम है। आपको पता है कि कांग्रेस आज की तारीख में कन्हैया जो है वो कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, काफी वैल्यू है उनका। तो इस तरीके की बयानबाजियां जो लगातार हो रही है, तो ये बयानबाजियां आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं से महागठबंधन के लिए एक बड़ा संकट न पैदा कर दे। इसी बीच तेजस्वी यादव को मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इसलिए कॉल किया गया है कि भाई आप दिल्ली आइए और 17 तारीख को जो महागठबंधन की बैठक है उस बैठक से पहले उस बैठक के एजेंडे पर एक बार चर्चा कर ली जाए कि वाकई में बिहार में, क्योंकि देखिए आप आसिया जी, बिहार में एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। कल भी जब नीतीश कुमार भीम संवाद कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बड़ी संख्या में बड़े नेता थे वहां पर मौजूद थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई एनडीए के छत्र तले, एनडीए के बैनर तले जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बीजेपी के साथ सहयोग से हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब महागठबंधन अगर इंटैक्ट नहीं रहेगा और उसमें अगर इस तरीके की बयानबाजी होती रहेंगी, कांग्रेस का एक जो नेतृत्व है वो एक धारा कह रहा है कि नहीं भाई चुनाव अकेले, इस विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को, ताकि फिर से 90 के पहले वाले दौर में कांग्रेस जो है वो उसको लौटाया जा सके। एक धारा है जो कह रहा है कि नहीं भाई कांग्रेस अगर महागठबंधन के साथ लड़कर चुनाव लड़ेगी तो फिर उसके बाद फायदा जो है बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है कि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव को मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलब किया है और जो जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर जाकर के वो विचार विमर्श करेंगे। कल चूंकि 15 तारीख है, फिर 16 और 17 तारीख को विधिवत महागठबंधन की बैठक होनी है और उस बैठक में पार्टिसिपेट भी करेंगे। जी आसिया जी।
चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफ़ी अहम ये बैठक है और कई मसलों पर बातचीत होनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। जिस तरह एनडीए मजबूती के साथ नजर आ रहा है, चुनावी मैदान में डटा हुआ नजर आ रहा है, तो वैसे ही जो इधर इंडिया ब्लॉक है उसे भी अपनी एकजुटता और अपनी मजबूती दिखानी है। इस तरह के जो बयान अब सामने आते हैं, उन बयानों पर भी अब लगाम लगाने पर बातचीत होगी और एकजुटता कैसे हो, कैसे बिहार को फतह किया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा।